तो दोस्तों, आप नहीं चाहते हो आपकी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करे, आपकी बिजनेस लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ दोनों सेपरेट सेपरेट रहे, या फिर आप एक प्रेजेंटली एक प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो और आगे प्रोप्राइटरशिप के साथ कंटिन्यू नहीं करके कंपनी बना के कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर एक नया बिजनेस रन करना चाहते हो बट प्रोप्राइटरशिप बना के नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए ओपीसी बेस्ट हो सकती है। तो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज CS कृष्णा। बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। तो दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में अपन ने एक सस्पेंस छोड़ा था कि क्या एक अकेला इंसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है। तो उस दिन अपना जवाब था कि नहीं, एक अकेला इंसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकता है। और ये बात सही भी थी 2021 तक। बट 2021 में जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च की ओपीसी, यानी कि 1% कंपनी, जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि एक अकेले इंसान की कंपनी है। अब ये जो ओपीसी लॉन्च की गई थी, इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही लॉन्च किया गया था। तो इस बेस पे अपन एक आज ये बोल सकते हैं कि यार हाँ, एक अकेला इंसान भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बना सकता है। तो दोस्तों, अभी आपके कुछ मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये जो ओपीसी है ये नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है या फिर कुछ अलग है, इसके कुछ अलग से फायदे हो सकते हैं या शायद कुछ अलग से नुकसान हो सकते हैं, और अगर ये बनेगी तो बनेगी कैसे, कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो ओपीसी है ये बहुत मायनों में एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। जस्ट लाइक सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी अलग है, उसके ओनरशिप जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलग अलग हैं। और जस्ट लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि जो ओनर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, बस उनके अमाउंट तक ही, यानी कि कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ओनर्स उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं है, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए पर्सनल लायबल नहीं है। अगर अपन नुकसान की बात करें तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी अपन बनाते हैं तो अपना एक ऑब्जेक्ट होता है कि यार इस कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट रेज करने का मौका मिले तो इजीली शेयर्स इश्यू करके इन्वेस्टमेंट रेज कर पाए। दूसरा जो इंटेंशन रहता है कि जब भी बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट हो बैंक के पास जाए, क्योंकि बैंक इजीली प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे देता है तो अपने को इजीली लोन भी मिल जाए। बट ओपीसी के केस में ये रहता है कि 100% शेयर होल्डिंग आपको अपने पास रखनी पड़ती है। आप शेयर्स किसी को इश्यू नहीं कर सकते क्योंकि आप ओनरशिप वैल्यूट नहीं कर सकते हो, 100% आपके पास रहनी चाहिए, तो इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट रेज नहीं कर पाते हो। दूसरा जो इंटेंशन रहता है लोन वाला, क्योंकि ओपीसी जब लॉन्च करी गई थी उसको एक स्मॉल बिजनेस की तरह लॉन्च किया गया था, यानी कि एक ये जो ओपीसी चलाने वाले हैं ये स्मॉल बिजनेसमैन मान लिए गए। और क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसमैन है तो बैंक्स भी इनको स्मॉल बिजनेस की तरह ट्रीट करती है और इनको इजीली लोन नहीं देती, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस है और रीपे नहीं कर पाएंगे। इस इंटेंशन के साथ में बैंक इनके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। ओपीसी जो बनेगी तो ये बनेगी कैसे, और क्या इसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो जो आपको ओपीसी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो ओपीसी में जो सिंगल सोल ओनर रहने वाले हैं उनके आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो एंड डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। आपको जो सोल ओनर है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो एंड डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो ओपीसी होती है उसमें एक आपको एक नॉमिनी का अपॉइंट करना होता है, क्योंकि ये कंपनी का एक फीचर होता है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी कभी भी मरती नहीं है। ओनर्स उसमें चेंज होते रहते हैं, कभी कोई, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरेगी। तो अगर आपकी कंपनी के एक ही सोल ओनर है और मान लो उनकी सडन डेथ हो गई तो कंपनी का क्या, कंपनी तो मर गई ना, कंपनी का कोई ओनर ही नहीं बचा। तो इसके लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो ओपीसी है उसमें लॉन्च किया गया कॉन्सेप्ट नॉमिनी का। तो ये नॉमिनी वो पर्सन है जो अगर आपकी सडन डेथ हो जाती है तो 100% शेयर होल्डिंग उनके पास चली जाती है और वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो इससे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन वाला फीचर है वो भी चलता रहता है। तो अब ये जो नॉमिनी है इनके भी आपको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो होते हैं कंपनी के एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट, जिसमें आप लगा सकते हो एनओसी विद इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ओपीसी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अब मन में आप एक और सवाल आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक कंफ्यूज हो गए हो कि क्या करें। तो अब सवाल आ रहा होगा कि क्या आपको ओपीसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है कि यार मेरे को अकेले ही सारा बिजनेस चलाना है, सारे डिसीजन अकेले लेने हैं, फटाफट लेने हैं और ज्यादा कुछ बड़ा बिजनेस आप नहीं चलाना चाहते, एक लेवल तक लाना चाहते हो बिजनेस को इनिशियल स्टेज पे, तो आप ओपीसी बना सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है कि आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी रेज करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे और बैंक से जरूरत पड़े तो बैंक से भी लोन लोगे आप, तो अगर आपके ऐसा कुछ इंटेंशन है तो आपको ओपीसी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट आप रेज नहीं कर पाओगे और रेज करना है तो आपको पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और बैंक से लोन के लिए भी, क्योंकि आपको इजीली नहीं लोन मिलने वाला है, तो
तो आपको ओपीसी नहीं बनानी चाहिए। तो आई थिंक ओपीसी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे ऑलमोस्ट जो थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर फिर भी आपको अगर ऐसा है कि मेरे से बात करनी है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर फ्लैश कर रहे होंगे, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।